अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की इस माया नाज अदाकारा की, जिसने महज 25 साल की उम्र में वो सब हासिल कर लिया जिसका ख्वाब लोग दहाइयों तक देखते हैं। सादगी ऐसी के हर घर की बेटी लगे और शोहरत ऐसी के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स उनके एक इशारे के मुंतजिर रहें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐमन खान की, एक ऐसी लड़की जिसने बचपन में कैमरे के सामने कदम रखा और देखते ही देखते पाकिस्तान की ड्रामा क्वीन बन गईं। आज हम उनकी जिंदगी के वो पहलू आपके सामने लाएंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। ऐमन खान 20 नवंबर 1998 को कराची के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुईं। उनके वालिद मरहूम मुबीन खान पुलिस के एक बहादुर अफसर थे जिन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश बहुत लाड प्यार से की। उनकी वालिदा अज़मीज़ खान ने हमेशा एक साई की तरह उनका साथ दिया। ऐमन की जिंदगी का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनकी जुड़वां बहन मनाल खान है। बचपन में ये दोनों इतनी हमशक्ल थीं कि अक्सर उनके करीबी रिश्तेदार भी धोखा खा जाते थे। उनके 3 भाई मुआज, हुज़ैफा और हम्माद उनके जिगरी दोस्तों की तरह हैं। एक उर्दू बोलने वाले घराने से ताल्लुक़ रखने वाली ऐमन ने हमेशा अपनी खानदानी रिवायात को अहमियत दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐमन खान ने सिर्फ 13 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू कर दिया था। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट मोहब्बत जाए भाड़ में था, लेकिन उन्हें असल पहचान ड्रामा सीरियल मेरी बेटी से मिली, जहां उनकी मासूम अदाकारी ने हर आंख को इश्कबार कर दिया। उसके बाद कामयाबियों का एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। मन माइल में उनका मुख्तसर मगर जानदार किरदार हो या खाली हाथ में उनकी जज्बाती परफॉर्मेंस, ऐमन ने साबित किया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक मंझी हुई अदाकारा हैं। ऐमन खान के कैरियर में ड्रामों की एक लंबी फहरिस्त है जिसने उन्हें घर घर मशहूर कर दिया। इश्क़े तमाशा और बांदी जैसे ड्रामों ने उन्हें बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड्स के लिए नामजद करवाया। घर तितली का पर में उनका किरदार इंजीला आज भी मद्दाहों के जहनों में नक्श है। इसके अलावा मोहब्बत जाए भाड़ में, मन के मोती, बेहद, डाइजेस्ट राइटर, सहरा में सफर, जिंदान और हरी हरी चौड़ियां जैसे ड्रामों ने रेटिंग्स के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हर डायरेक्टर की पहली ख्वाहिश यही होती थी कि ऐमन खान उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। जब ऐमन खान अपने कैरियर के उरूज पर थीं, तब उनकी जिंदगी में मुनीब भट्ट की एंट्री हुई। इन दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदली और फिर 2018 में ये जोड़ी रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गई। आपको याद होगा कि ऐमन और मुनीब की शादी पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन और तवील तरीन शादियों में से एक करार दी गई थी। तकरीबन 2 हफ्तों तक जारी रहने वाली इन तकरीबात ने सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा कर दिया था। हर कोई इस जोड़ी की केमिस्ट्री और उनके लिबास का दीवाना हो गया था। शादी के बाद ऐमन खान ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनके मद्दाहों को हैरान कर दिया। उन्होंने अदाकारी से एक लंबा ब्रेक ले लिया। उनका मानना था कि वो अब अपनी ज़ाती ज़िंदगी और ख़ानदान को वक्त देना चाहती हैं। 2019 में उनके घर नन्ही परी इमल मुनीब की आमद हुई, जिसने उनकी दुनिया बदल दी। इमल के बाद 2023 में मेराल मुनीब और फिर 2025 में उनके यहाँ तीसरी बेटी नीमल मुनीब पैदा हुईं। ऐमन अक्सर कहती हैं कि माँ बनना दुनिया का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे खूबसूरत एहसास है। उन्होंने अपने बच्चों की खातिर करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को ठुकरा दिया, जो उनकी अपनी फैमिली से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। अदाकारी से दूर होने के बावजूद ऐमन खान की मकबूलियत में जरा बराबर कमी नहीं आई। वो पाकिस्तान की पहली अदाकारा बने जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स का संगमेल उबूर किया। आज वो एक कामयाब बिजनेस वीमन भी हैं और अपनी बहन के साथ मिलकर अपना कपड़ों का ब्रांड ऐमन मनाल क्लोजेट कामयाबी से चला रही हैं। उनका हर स्टाइल एक ट्रेंड बन जाता है और वो आज भी लाखों लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। ऐमन खान की कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ काम करने का नाम नहीं, बल्कि सही वक्त पर अपने अपनों को वक्त देना भी असल कामयाबी है। उन्होंने साबित किया कि एक औरत अगर चाहे तो अपने कैरियर और फैमिली में बेहतरीन तवाज़ुन बरकरार रख सकती है। उम्मीद है आपको ऐमन खान की ये मुकम्मल बायोग्राफी पसंद आई होगी। आपको ऐमन खान का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट्स में लाजमी बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।